आरबीआई के एक दूसरे सर्कुलर के बारे में जो रिलीज हुआ था। रिलीज डेट हमेशा आगे ऊपर लिखी देती है, ठीक है, जनवरी 3, 2025। लास्ट इसमें मैं आपको बताया कि सर्कुलर्स क्या होते हैं। सर्कुलर डायरेक्शंस टाइप होते हैं जिसको बैंक्स फॉलो करती है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉलो करता है जो आरबीआई उनको इशू करती है, ठीक है। इस सर्कुलर में डायरेक्शन में आरबीआई क्या कहती है इस बारे में। आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई अप्रूव द वॉलंटरी अमलगमेशन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंगलोर विथ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र। न्यूज़ इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि कौन से किस में मर्ज ये अमलगमेट हुई। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमलगमेशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक विथ कॉस्मोस कोऑपरेटिव। बट इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि अमलगमेशन क्या होता है। तो अमलगमेशन सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अमलगमेशन ऐसी चीज है जहाँ पे दो कंपनीज हैं ए एंड बी, ये दोनों साथ में कंबाइन होके एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं सी। ये केस में ऐसा नहीं हुआ, वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नाम से ही जानी जाएगी जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक। एमलगमेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, सी होगा और सी एज अ न्यू एंटिटी वर्क करेगा, ठीक है। बेसिक मतलब तो यही होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, एन अमलगमेशन रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ बोथ द पैरेंट कंपनीज while in amalgamation both parent companies are dissolved and their asset and liabilities are combined to form a new entity. Asset and liability are combined to form a new entity. A plus B को ये करके उन्हें C नाम की एक कंपनी बना दी, ठीक है। इसको हम अमलगमेशन कहते हैं। और अभी क्या होगा, मैंने आपको बोला है कि एसेट प्लस लाइबिलिटी दोनों की। भाई एसेट क्या होता है, एसेट वो है जो आपके नाम पे, जैसे आपके नाम की कार है खुद की, घर है खुद का, प्लॉट है खुद का, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड हो गया, लैंड है आपके नाम की, ठीक है, ये आपका एसेट साइड हो गया। लाइबिलिटीज जो आप पे लोन्स है, ठीक है, या आपको किसी को पैसा देना है, इन सिंपल टर्म्स लोन है। तो अमलगमेशन ये कहता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज ऑफ ए एंड बी विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म न्यू कंपनी सी, ठीक है, एक न्यू एंटिटी बनेगा, उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। अमलगमेशन के साथ और एक वर्ड ऐड होता है, उसे हम कहते हैं मर्जर। मर्जर में क्या होता है, उसमें भी ए और बी, अगेन हम एग्जांपल लेंगे, ए और बी है, ए और बी में जो वीक रहेगा ना वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये मर्जिंग रहेंगे, ये मर्जिंग एंटिटी रहेगी, मर्जर एंटिटी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा एसेट एंड लायबिलिटी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, किधर ए में, और ये एज अ ए फंक्शन करेंगे, इसको कहते हैं हम मर्जर। जैसे कुछ इसके पहले सिंडिकेट बैंक है जो कैनरा बैंक में मर्ज हो गई थी, ठीक है, अभी सिंडिकेट एज अ कैनरा बैंक फंक्शन करती है। अब मर्जर्स के भी टाइप होते हैं, मर्जर्स के भी अपने टाइप होते हैं। मर्जर्स में टाइप ये है कि वर्टिकल, सबसे पहला है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में ये जो चीज़ें हुई है, सिंडिकेट और कैनरा बैंक, ठीक है, वो सेम बिजनेस करती है, ठीक है, एक ही बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस करती है, तो ये हुआ वर्टिकल मर्जर जो सेम बिजनेस करती है। दूसरा हो गया कॉन जेनरिक मर्जर, दोनों सेम इंडस्ट्री से रहेंगे बट सेम आइटम नहीं बेचेंगे, तो वो कॉन जेनरिक हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री सेम है लेकिन आइटम्स डिफरेंट है,
ठीक है, आइटम्स डिफरेंट है। थर्ड टाइप का हो गया हमारा ट्रायंगुलर मर्जर। ट्रायंगुलर मर्जर में क्या रहेगा, जो एक पेरेंट कंपनी रहेगी, एक पेरेंट कंपनी उसकी सब्सिडरी के साथ मर्ज हो जाएगी। ये मोस्टली होता नहीं है ट्रायंगुलर मर्जर, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के साथ मर्जर हो गई तो उसको हम ट्रायंगुलर मर्जर कहते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा न्यूज़ ये है कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो है बेंगलोर की विद कॉस्मोस के साथ आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है वॉलेंटरी अमलगमेशन। आपको अमलगमेशन के बारे में पता चल गया होगा। ए और बी वन के सी नाम की नई एंटिटी बनती है, एज अ न्यू एंटिटी ऑपरेट करती है। मर्जिंग में ये होता है कि जो वीक रहता है वो ए में मर्ज हो जाता है और एज अ ए फंक्शन करता है। वर्टिकल, कॉन्जेनरिक और ट्रायंगुलर मर्जर्स के टाइप्स होते हैं, जिसको आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है क्या होता है वो। ठीक, थैंक यू।